हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे बी फार्मा कर रहे हैं जो बच्चे बी फार्मा कर रहे हैं और जो पास आउट होने वाले हैं और जो पास आउट हो चुके हैं उन सब के बारे में बात करूंगा यहाँ पे इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा बी फार्मा करने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको मतलब कि स्कोप किधर है किधर नहीं है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बात करूँगा। एक बार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा जैसे अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, ठीक है, बी फार्मा आपका कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है या फिर आप 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लियो, ठीक है। अब इसके बाद आपको चाहिए जॉब से ये जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने का या फिर अपना बिजनेस करने का, वो उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो अलग कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में जाना है या फिर आपको टीचिंग में जाना है या फिर आपको एम फॉर्म करना है उनके बारे में, तो देखिए गाइस, जो अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो फार्मा इंडस्ट्री का सोच रखे कि फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, तो वो यहाँ से देखिए उनके पास दो ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। एक तो पहले फार्मा इंडस्ट्री में जाने के लिए आप बी फार्मा के बाद भी जा सकते हो, और एक और है कि अगर आपको पढ़ना है, आप एम फॉर्म करना चाहते हो, एम फॉर्म करने के बाद आप जाना चाहते हो आप फार्मा इंडस्ट्री में, तो एम फॉर्म कर लो, उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बी फार्मा के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि मैं अब जॉब करना चाहता हूँ, मुझे पैसे, देखिए कुछ बंदों की एक मजबूरी भी होती है पैसे कमाने की, ठीक है। अगर आप उनको बी फार्मा करने के बाद जाना है फार्मा इंडस्ट्री में तो बिल्कुल बेशक जा सकते हो। लेकिन एक मैटर यहाँ पे फंसता है, ये है कि बी फार्मा जब आपने किया, ठीक है, अब उसके बाद मैटर ये फंसता है कि आप फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे। कुछ ऐसे आपके टीचर्स होंगे जो आपको बताए होंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जो बताते होंगे फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा एक मतलब कुछ टाइम के बाद एक अच्छी पेमेंट्स मिल जाएगी, आपको मिलने लगेगी, और एक अच्छा मतलब कि स्कोप है उसमें। आप अगर आप जाते हो तो आप 4 से 5 साल, ऐसा बोला जाता है कि 4 से 5 साल जाते ही 4 से 5 साल जैसे आपके बीतेंगे अच्छी पेमेंट हो जाती है, बिल्कुल बेशक हो जाती है, ठीक है, होती भी है। अभी फाइनली मैं अपनी बात करूंगा तो मैं खुद एक फार्मा इंडस्ट्री में हूँ और मैं अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ, और यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री का नाम है बायोजेंटा लाइफ साइंस पीवीटी एलटीडी है। बायोजेंटा जो हमारी है ना, वो बनाती है, आपको बताऊँगा कि वो जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स बनाती हैं, ठीक है। और मैं हूँ एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो मैं एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ और मैं एक एनालिस्ट हूँ। तो अभी मेरा जो बैच था 2020 से 2024 का बैच था, तो मैं भी आप लोगों के जैसे हूँ। अब बस हाँ, हो सकता है आप अभी कर रहे हो तो अभी आप पास आउट हो रहे हो तो आपका सीनियर हो, ठीक है। तो बस हाँ, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री का जो भी स्किल्स है, जो भी सीखा हूँ, जैसा भी मुझे लगा, तो बेशक बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाते हो ना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ठीक है, बिजनेस तो अच्छा है, ठीक है, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो करो। मैं ये नहीं कहूँगी आप फार्मा इंडस्ट्री में आओ, अगर नहीं तो अगर आपको और कोई सोच रहे हो कि हॉस्पिटल में लग जाऊँ, हॉस्पिटल में वर्क करूँ, तो गाइस उसके बाद आपको देखो, अगर आपको पैसे ही कमाने हैं तो आप फार्मा इंडस्ट्री में आओ। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप 4 से 5 साल लगाते हो, ठीक है, 4 से 5 साल अगर आप अपना देते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको अच्छी पेमेंट मिल जाएगी। मैं बताऊँ, अगर आप 1 साल बाद देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेल होता है आपका जो काम है। काम अगर आपने सीखा, ठीक है, काम सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्विच करना है कंपनी। ये नहीं कि आप एक कंपनी में बैठ गए, भाई एक कंपनी मिल गई बस वहीं पे बैठे हैं, ठीक है, वहीं पे बैठे नहीं रहना है कि आपको एक कंपनी मिल गई आप 2 से 4 साल वहीं पे बिता दिए। भाई वहीं पे बिता दोगे आप 25,000 पे पहुँचने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, एक कंपनी में। तो आपको क्या करना है, आपने स्टार्टिंग, देखो स्टार्टिंग फेज़ जो होता है वो होता है, यहाँ पे सैलरी की बात करूँगा, आप स्टार्टिंग में आओगे, आपको 14,000, 15,000, 16,000 हद है, ठीक है, 16,000 कहीं कहीं 17, 17.5 दे देंगे। तो स्टार्टिंग में यही है। अगर आप एक साल काम करते हो, उसके बाद आप स्विच करते हो, तो उसके बाद आप 22,000, 23,000 पे जाओगे, ठीक है, 22-23,000 पे जाओगे, उसके बाद स्विच करोगे तो आप 30 पे जाओगे। तो मतलब 3 साल के अंदर आप 30 तक पहुंच जाओगे। ऐसे मतलब कि 4 से 5 साल में आप 40 से 45-50 तक पहुंच जाओगे, ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो फार्मा इंडस्ट्री का ये है कि आप अगर अच्छे तरीके से काम करोगे तो बेशक आप अच्छे लेवल तक जाओगे। अगर आप सही तरीके से काम को नहीं सीखे, आप यहाँ पे आके मौज मस्ती में लगे हो कि हाँ मुझे क्या यार, मेरी तो पेमेंट आ ही रही है, हर महीने पेमेंट आ जा रही है, वो मैटर नहीं करता कि आपकी हर महीने पेमेंट आ रही है तो आप काम नहीं करो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। हर महीने पेमेंट आ रही है, ठीक है, आपको काम करना है। आप बी फार्मा करने के बाद अगर आना चाहते हो तो फार्मा इंडस्ट्री में आओ,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्रेशर्स हो तो थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है होता कि आप परेशान हो जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको देखो कहाँ वहाँ पे कहाँ दिक्कतें आती है। दिक्कतें यहाँ पे आती हैं जब आपको काम नहीं आता, ठीक है। अगर आपको काम नहीं आ रहा है, जैसे आप फ्रेशर्स आओगे, आप एक कॉलेज में जो लाइफ देखे हो, जो लाइफ आप सीखे हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कॉलेज में क्या होता है, आपने अपना काम किया कॉलेज का, बस, ठीक है। आपने प्रैक्टिकली अभी भी किसी भी कॉलेज का ले लूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जहाँ पे प्रैक्टिकली कराया जाता है, वरना आप AKTU से या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो मतलब जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे होगे ना, तो उसमें ना प्रैक्टिकली बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे आपको कोई भी टेस्टिंग है तो आपके पास हो सकता है वो मटेरियल नहीं हो, वो टेस्टिंग आप नहीं एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो वो दिक्कतें होती हैं, इसकी वजह से लोग जब वहाँ पे प्रैक्टिकली आप नहीं किए होते हो तो नहीं पता चलता। जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको लगेगा यार IR क्या होता है, IR यूज़ किस लिए होता है, UV किस लिए यूज़ होती है, आप वाटर टेस्टिंग कैसे होती है, अगर आप किसी भी सैंपल की वाटर टेस्टिंग करनी है तो कैसे करोगे, ये सब चीज़ें। और डीजो क्यों लगाते हैं, डिसोल्यूशन क्यों चेक करते हैं, और DT क्यों लगाते हैं, HPLC पे क्यों सैंपल लगाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पे सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, ना तो कभी किया होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आओगे, फ्रेशर्स होगे, तो आपको चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ें सीख जाओगे ना, तो आप बेसिकली ईजिली आप कर सकोगे, ठीक है। बहुत मतलब कि जब तक आप काम नहीं सीख रहोगे तब तक आपको लोगे यार ये बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा है। मतलब जब मैं आया था यहाँ फार्मा इंडस्ट्री में, तो मैं जब अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट गया तो वहाँ पे मतलब मुझे समझ ही नहीं आता यार ये क्या हो रहा है, RM क्या होता है, RM टेस्टिंग क्या होती है, डीजो क्या होता है, DT क्या होता है यार। आप अब तो वही जब आप करने लगोगे, जब आपको आने लगा तो सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो बस वही है, आपको टेंशन नहीं लेना है, काम को सीखते रहना है। और अगर आपको जॉब से कोई रिलेटेड दिक्कतें हो रही है, जॉब नहीं मिल रही, जो भी कुछ भी दिक्कतें होती है, अगर जॉब चाहिए तो वो भी कमेंट करना। बी फार्मा की होगी, बी फार्मा के लिए वैकेंसीज़ हैं, उस जॉब मैं दिलवा दूँगा, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग पेमेंट मैंने बता ही दिया है कि स्टार्टिंग क्या होती है। बस ये नहीं कि बाद में बोलो कि यार मैं जॉब नहीं कर सकता यार, 13,000 14,000 15,000 16,000 के समथिंग मिल रहा है। अभी यहाँ पे मेरे जो इंडस्ट्री में है वो फ्रेशर्स की जो सैलरी थी वो अभी शायद 13 साढ़े 13 14 तक है, ठीक है, फ्रेशर्स की। जब मैंने खुद ज्वाइन किया तो मैंने 13 में ज्वाइन किया था, अभी तो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इंक्रीमेंट लग गया है यही, तो उसके चक्कर में बढ़ गई, ठीक है। इंक्रीमेंट थोड़ा सही लग जाता है, 4 से 5 हज़ार का लग जाता है इंक्रीमेंट, तो इस तरीके से होता है काम। तो बस वीडियो पसंद आए गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सुनिए, मैं अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पे आएगी, तो सारा कुछ आपको बी फार्मा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको सारा कुछ मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।